नमस्कार, आप सभी को सरोज अमरनाथ यादव के आधिकारिक YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमें जीवन और मृत्यु के पारदर्शी रहस्यों से रूबरू कराता है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू जिसे जानने की हमें हमेशा जिज्ञासा रहती है। क्या होता है हमारी आत्मा का? क्या हम सच में अमर हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर धर्म और दर्शन में अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। आज हम इन सबको समग्र रूप से जानेंगे ताकि हम अपनी आत्मा की यात्रा को बेहतर समझ सकें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आत्मा के गंतव्य को लेकर अलग अलग धर्म क्या मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। आत्मा के विषय में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और धार्मिक दृष्टिकोणों में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये प्रश्न एक गहरे और रहस्यमय दृष्टिकोण से जुड़ा है, जिसका उत्तर विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग है। ये वीडियो में आत्मा के अस्तित्व और उसके मृत्यु के बाद के सफर को समझने के प्रयास में विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों का संकलन करेगा। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में आत्मा के यात्रा की प्रक्रिया को पुनर्जन्म, रिइंकार्नेशन और कर्मा के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। यह मान्यता है कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद वह शरीर से मुक्त हो जाती है। आत्मा का मार्ग मृत्यु के बाद के कर्मों पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और एक नए शरीर में प्रवेश करने के लिए पुनः जन्म लेती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। आत्मा का ये यात्रा तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। कर्म और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म अच्छे और बुरे ही तय करते हैं कि आत्मा अगला जन्म किस रूप में प्राप्त करेगी। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा उच्च श्रेणी के जन्म में जाती है, जबकि बुरे कर्मों के कारण उसे निम्न श्रेणी के जन्म का सामना करना पड़ता है। मोक्ष। आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा इस संसार में समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब वो परम ब्रह्म ईश्वर से एकाकार हो जाती है और उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का कोई स्थिर अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह सब कुछ परिवर्तनीय और अस्थिर है। पुनर्जन्म और निर्वाण। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्मफल के आधार पर है, लेकिन आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं होता। मृत्यु के बाद व्यक्ति के कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा एक नए जीवन में जन्म लेती है। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। कर्म और संस्कार। कर्म और संस्कार मेंटल इंप्रेशंस पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन के प्रत्येक कार्य और विचार का असर अगले जन्म पर पड़ता है, और यह चक्र तभी समाप्त होता है जब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, जो समग्र दुखों से मुक्ति का मार्ग है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के स्थायी गंतव्य का निर्णय भगवान के न्याय पर निर्भर करता है। यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक में जाती है, और यह निर्भर करता है कि व्यक्ति ने जीवन में ईश्वर के प्रति किस प्रकार की आस्था और आचरण अपनाया। स्वर्ग और नरक। ईसाई धर्म में यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए और ईश्वर में विश्वास रखा, तो उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति को भगवान के साथ शांति और आनंद की अवस्था मिलती है। जबकि जो लोग पापी होते हैं और जिनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं होता, उनकी आत्मा नरक में जाती है, जहां उन्हें दंडित किया जाता है। अंतिम न्याय। ईसाई धर्म में ये भी माना जाता है कि एक दिन अंतिम न्याय जजमेंट डे आएगा,
जब सभी प्राणियों की आत्माओं का अंतिम निर्णय किया जाएगा। उस दिन सभी लोग अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में जाएंगे। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी मृत्यु के बाद आत्मा के जाने की प्रक्रिया का विवरण है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक विशेष स्थान पर भेजा जाता है और बाद में अंतिम न्याय के दिन उसका निर्णय किया जाता है। स्वर्ग और नरक। इस्लाम में भी स्वर्ग जन्नत और नरक जहन्नम का वर्णन किया गया है। स्वर्ग वह स्थान है जहां अच्छे कर्म करने वाले लोग जाएंगे और उन्हें वहां अनंत सुख मिलेगा। वहीं नरक वह स्थान है जहां पापी लोग जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। कियामत। इस्लाम में कियामत जजमेंट डे का सिद्धांत है, जिसमें सभी व्यक्तियों की आत्माओं का अंतिम निर्णय होगा। उस दिन अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाएगा और फिर आत्माएं स्वर्ग या नरक में भेजी जाएंगी। जैन धर्म। जैन धर्म में भी पुनर्जन्म और कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म में आत्मा का कोई जन्महीन अस्तित्व नहीं होता, बल्कि आत्मा का रूप निरंतर बदलता रहता है। आत्मा की यात्रा। जैन धर्म के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद एक नए शरीर में प्रवेश करती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का परिशोधन नहीं कर लेती। आत्मा का मुख्य उद्देश्य केवल अज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है, जिससे वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। सिख धर्म। सिख धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना है। जीवन का उद्देश्य। सिख धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व ईश्वर के पास होता है। जो लोग ईश्वर के साथ सच्चा संबंध बनाते हैं और भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे जीवन के इस चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष। सिख धर्म में मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा से एकाकार होना। आत्मा तब तक पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है जब तक कि वो सच्चे मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त नहीं करती। दार्शनिक दृष्टिकोण। कुछ पश्चिमी और भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में आत्मा के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया है। उदाहरण के लिए, अस्तित्ववादी और भौतिकवादी दृष्टिकोणों में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। इस दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता और व्यक्ति की चेतना मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष। आत्मा के मृत्यु के बाद के गंतव्य के विषय में कोई निश्चित और सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। यह विश्वास और परंपराओं पर निर्भर करता है, जो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और दार्शनिक दृष्टिकोणों से प्रभावित हैं। प्रत्येक धर्म और दर्शन अपनी अपनी तरह से आत्मा के मार्ग को प्रस्तुत करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सवाल जीवन के सबसे गहरे और रहस्यमय पहलुओं से जुड़ा है। अंततः आत्मा का गंतव्य इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस विश्वास, आस्था और कर्म के मार्ग पर चलता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। विभिन्न धर्मों और दर्शन ने इसके बारे में अपनी अपनी मान्यताएं दी हैं। चाहे वह पुनर्जन्म का सिद्धांत हो या मोक्ष की अवधारणा, हर रास्ता हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। आत्मा अमर है और उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के और भी गहरे और प्रेरणादायक विषयों पर जानकारी मिलती रहे। आगे के वीडियो में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और जय श्री राम।